हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो अभी बहुत लोग के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि अभी 10 ही दिन बचे हुए हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, जीके में कितना पढ़ना चाहिए, फिर मॉक्स कितने लगाने चाहिए। सो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने लास्ट ईयर अपने जो लास्ट के कुछ ही दिन बाकी थे उसमें क्या क्या प्रिपरेशंस की थी, उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूँगी। और यार ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। सबसे पहले तो रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपका माइंड कूल रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि जितना भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाते हो। तो सबसे पहले ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। अभी जितना आपको, अगर आपका सिलेक्शन होना है तो वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड, क्योंकि आप उसके लिए आपने पढ़ लिया है। और अगर आपका नहीं होना है तो वो भी डिसाइडेड, क्योंकि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले अपना जो माइंड है उसको रिलैक्स करो जब भी पढ़ने बैठते हो। और सेकंड बात ये है कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि ऐसे मैं अटेंड करूँगा या फिर ऐसे मैं अटेंड करूँगी, ये मैं पहले कर दूँगी। नहीं, वहाँ पे आपको डिसाइड करना है क्वेश्चंस देख के कि कौन सा सेक्शन मुझे अभी अटेंड करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन मुझे अभी अटेंड करना चाहिए। वो एग्जामिनेशन सेंटर में पता चलेगा जब आपके सामने कोई क्वेश्चंस आ जाएंगे। अभी वो सब नहीं होता है, अभी बस ऐसे ही हम प्लान बनाते रहते हैं, वो कुछ हो नहीं पाता है। सो सबसे पहले वो सब दिमाग से निकाल दो और रिलैक्स कर लो अपने दिमाग। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, तो अभी एसबीआई क्लर्क जैसे कि आउट हुआ था, उसका नोटिफिकेशन आपने अप्लाई कर दिया होगा। पीओ कल आ चुका है जो कि मैं भी अप्लाई करने वाली हूँ। तो उसके लिए जो हमारा गाइडली है उनका एक कोर्स आया हुआ है, दैट इज़ एसबीआई क्लर्क एंड पीओ सिलेक्शन डील, जिसमें कि आपको 1599 में बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। उनका जो एसओपी है, मेन एसओपी है, दैट इज़ बंडल पीडीएफ कोर्स, वो आएगा। फिर उसके बाद वीडियो कोर्सेस आएंगे, मॉक टेस्ट आएंगे, जिसमें कि आपको एसएससी सीजीएल वगैरह के क्वेश्चंस, आपके वहाँ के मॉक या फिर रेलवे के मॉक भी मिलेंगे। उसके बाद आपका 1-on-1 मेंटरशिप भी मिलेगी आपको। फिर उसके बाद आपको बुक्स भी डिलीवर किए जाएंगे प्रिंटेड में, मतलब ऐसे नहीं कि बस पीडीएफ में, आपको आपके एड्रेस पे बुक्स वगैरह भी डिलीवर किए जाएंगे। उसके बाद आपके जनरल अवेयरनेस के ऊपर भी बहुत ही अच्छा कोर्स वो लेके आ रहे हैं। उसके ऊपर ये 1600 से भी कम हो जाएगा। दैट इज़ अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, दैट इज़ PD12, आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिलेगा। इतना अच्छा डील आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग देने जाओगे तो 12-13 हज़ार लग जाएंगे। तो अभी एसबीआई क्लर्क एंड पीओ के लिए बहुत ही अच्छा डील है। 1600 में आपको पैकेज मिल रहा है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो अगर आपको खरीदना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे लिंक है। मेरा कोड यूज़ करना, दैट इज़ PD12। तो सबसे पहले जो हमारा है क्वेश्चन वो है कि जीके कितना पढ़ना चाहिए अभी। तो देखो, अभी 10 दिन बाकी है। 10 दिन भी तो नहीं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 9 दिन बाकी है। 10 दिन भी बाकी नहीं और 9 दिन बाकी है। तो 9 दिन में आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़ना जीके का। आपने अगर 4 महीने का पढ़ा है तो दैट इज़ सफिशिएंट। और अगर आपने 6-7 महीने का पढ़ा है, सबसे पहले तो वेस्ट जाएगा वो, क्योंकि अभी हो गया अक्टूबर। देखना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सितंबर और अगस्त में से आए होंगे, उससे पहले के क्वेश्चन आए ही नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसा ही हुआ था। तो ओके, एनीवेज, तो अगर आपने 4 महीने का ऑलरेडी पढ़ लिया है आपने, एंड अभी कुछ 9 दिन के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए। एक तो अगर आप रिविजन कर सकते हो उस चीज़ को तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो अगर आपने कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया है अभी तक, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि मेरा सबसे पहले जो मैंने मेन का एग्जामिनेशन दिया था उसमें मैंने जीके बस यही 30 दिन में ही पढ़े थे, उससे पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा था, तो मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक इजी सोर्स ढूंढना चाहिए, लाइक अड्डा 247, जिसमें से कि एटलीस्ट आप पूरा कोर्स एक बार ख़त्म कर सको, पूरा 1 महीने का जीके आप वहाँ से ख़त्म कर सको। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है जीके तो आई वुड सजेस्ट कि आप अड्डा 247 से पढ़ लेना। 9 दिन में 4 महीने का पढ़ना है आपको, 1 महीने का 2 दिन लगेगा, हार्डली 2 दिन लगेगा। मतलब 30 पेज का होता है, 30-32 पेज का। तो आपको क्या करना है कि वो डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ। अगर आप उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हो, मतलब लैपटॉप पे, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप प्रिंट आउट निकाल लेना, वो ईजी होता है मार्क वगैरह करके पढ़ने को। तो वो करना आप। तो उससे क्या होगा कि 1.5 दिन का समय मान लो, आप 1.5 दिन में 1 महीने का ख़त्म कर सकते हो अड्डा 247 से। और ऐसे करके डेढ़ तो 6 दिन में ख़त्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट 4 महीने के आपके। तो आपको बस रोल ओवर करना है, जैसे कि बस ऐसे ऐसे पढ़ते जाना, उसको याद नहीं रखना है, क्योंकि अभी याद रखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे पढ़ना है जैसे कि एग्जाम में जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको याद आ जाना चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि जीके को रिवाइज करना चाहिए, मतलब आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना है, बस वही चीज़ को 3-4 बार पढ़ना चाहिए, बस पढ़ना चाहिए, उसका आपको याद नहीं रखना है। तो उससे क्या होगा ना कि आपका एग्जामिनेशन में जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको आंसर्स याद आ जाएंगे। यही होता है नॉर्मली। बाकी अगर आप याद रख रहे हो तो ठीक है, इट्स योर चॉइस।
मैंने ऐसा ही किया था, मैंने 3-4 बार बस पढ़ लिया था, याद वाद नहीं रखा था मैंने, तो उससे क्या होता है ना कि मेरे 8 मार्क्स आए थे। एनीवेज, वो उस टाइम पे जीके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन ऐसा हो तो ज़रूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी अगर आप देखो 2021 का पीओ का प्रीलिम IBPS पीओ का, उसमें जीके बहुत ईजी आया था, सबने ऑलमोस्ट 25-26 प्लस स्कोर किया था। हो सकता है कि वैसे भी हो जाए, तो यू नेवर नो। तो इसीलिए बस 3-4 बार जीके पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं ये फिर से बोलूँगी कि जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो तो 3-4 बार नहीं पढ़ सकते। तो आप एक ईजी सोर्स ढूंढो। फॉर एग्जांपल अगर आप बोल्ट में से भी पढ़ सकते हो तो भी बढ़िया है, लेकिन बोल्ट भी बहुत डिफिकल्ट होता है, तो अड्डा 247 इज़ बेस्ट। या फिर आप ग्रेटअप से, ग्रेटअप पर पता नहीं आएगा कि नहीं, उनका तो बाईजू हो गया ना, पता नहीं क्या पैटर्न रहता है उनका अभी, बट ग्रेटअप से भी आप पढ़ सकते हो। तो अड्डा 247 ग्रेटअप से आप अभी पढ़ सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है। और अगर आपने ऑलरेडी पूरा ख़त्म कर दिया, रिविजन वगैरह हो गया आपका, तो आपके काम करना, आपके पास प्रैक्टिस मॉक तो होगा ही, वहाँ से सेट लगाना, क्विजेस वहाँ पे होता है ना, वो कर सकते हो। तो उसमें बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट वो अफेयर्स क्लाउड के क्वेश्चंस ही वहाँ पे डालता है, उनका टाइप शायद है। तो एनीवेज, तो आप ये दोनों चीज़ कर सकते हो। और अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो अड्डा 247 बेस्ट है आप लोग के लिए। अभी आप अड्डा 247 पढ़ो और कुछ भी मत पढ़ो, क्योंकि 100% आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट 30-40 तक तो जाओगे। और अभी अगर आप फेस क्लाउड पकड़ के बैठ जाओगे तो आप वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इतना डिफ़िकल्ट है, आपको उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए पढ़ने को। तो ये हो गया जीके का। तो जीके का फर्स्ट है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। सेकंड है कि आपने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया होगा, तो बस आपको थोड़ा रिवीजन करना है। और अगर रिवीजन मतलब आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, देन आप अड्डा 247 से पढ़ना। थर्ड इज़ कि आपने अगर पढ़ लिया है ऑलरेडी, बहुत मतलब 1-2 बार पढ़ लिया है, तो बस और एक बार पढ़ लेना, और कुछ नहीं है। उसको याद वाद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लेना। कहीं से भी सोर्स आप कलेक्ट कर रहे हो, जस्ट उसको आपकी आंखों के सामने से निकाल लेना ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया जीके का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज़ मेन के मार्क्स कितने लगाने चाहिए। तो 9 दिन में मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको 2 मेन के मार्क लगाने चाहिए। तो 2 में से आप क्या कर सकते हो, आप कल परसों एक कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम 1 तारीख को है, तो आप 28 या फिर 29 तारीख को और एक मॉक लगाना। क्योंकि वो मॉक क्यों लगाना है, क्योंकि आपका जो एग्जैक्टली क्या होता है मेन एग्जामिनेशन में, हम 2-2.5 घंटा कॉन्स्टेंटली बैठ के लिख नहीं पाते या फिर सॉल्व नहीं कर पाते, तो वही ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है मेन में। क्योंकि प्रीलिम तो ऐसे ही निकल जाता है, आपको टाइम का पता भी नहीं चलता, प्रीलिम निकल जाता है। बट मेन में क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हो एंड टाइम बहुत है आपके पास, तो वही लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैं क्या कर रही हूँ। तो इसीलिए बस उसी हैबिट को लाने के लिए मेन के मार्क्स देने चाहिए। तो जैसे ही एग्ज़ाम पास आ जाएंगे, 2 दिन बचे होंगे, 2 दिन का लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, तो 29 तारीख को एक मॉक लगा देना, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका हैबिट बन जाएगा 2.5 घंटे बैठने का। और क्योंकि हम ये सब करते ही हैं कि हम आपका एक सेक्शन मॉक लगाते हैं, पॉज करके फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर करते हैं, मेन में यही होता है। तो उसी को बस उस हैबिट को दूर करने के लिए बस आपको एक मॉक एग्ज़ाम से ठीक 2 दिन पहले देना है, ताकि प्रैक्टिस बना रहे कि एग्ज़ाम में भी मुझे ऐसे परफॉर्म करना है। और एक मॉक आप परसों या फिर कल दे सकते हो। तो उससे क्या होगा ना कि आप जो तो एक कर सकते हो, उससे क्या होगा ना कि आपका जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, जैसे कि मैथ्स का और इंग्लिश का, हिंदी का एंड रीजनिंग का, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मॉक्स को अगर आप एनालिसिस कर दोगे दैट इज़ इनफ। इन 9 दिनों में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी के इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस नहीं करने, क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ डन। आपने जितना प्रैक्टिस करना था अब आपने कर लिया, अब आपको स्ट्रैटेजी लगाने की, आपको ज़्यादा मार्क्स कैसे रखना है। तो इस समय अगर आप मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे, एक तो टाइम जाएगा बहुत, दूसरा क्योंकि ऑलरेडी आपके जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होने तो हो गए हैं, इन 9 दिनों में कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो पाएगा। फिर तीसरा ये है कि आप जीके से कम फोकस हट जाएगा आपका। जीके इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि भले ही हमको पता है कि हमारे 8-10 आएंगे, लेकिन वो भी आना ज़रूरी है। एटलीस्ट 4.5-5 तो आने चाहिए अगर डिफ़िकल्ट लेवल के पेपर आते हैं, क्योंकि उतना तो कट ऑफ जाता ही है। तो उसमें हमको ज़्यादा अभी फोकस करना है, और जितना हमने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में करना था हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने प्रीलिम निकाल लिया है, तो वी आर केपेबल ऑफ लाइक अटेंडिंग दोज पेपर्स। तो इसीलिए अभी जो हमें ट्राई करना है दैट इज़ ओनली जीके एंड कंप्यूटर, जो कि मार्क्स ज़्यादा हमें दे ना दे, लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जामिनेशन। तो इसीलिए अभी हमको
अभी हमको जीके एंड कंप्यूटर पे ध्यान देना है। इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी के नहीं करने हैं। जितने हम 2 मॉक्स लगाएंगे, जितने उसके क्वेश्चंस होंगे बस उसको एनालिसिस कर देंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। तो ये हो गया। फिर उसके बाद कंप्यूटर जितने जितने आपके पास है, जितने भी मटेरियल्स आपके पास है उतना ही पढ़ना और एक्स्ट्रा मत पढ़ना, क्योंकि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको तभी पता चलेंगे। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी बहुत ऊपर ऊपर से भी आता है। सो इट्स ओके, आप उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो। ये आपके फेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका उस दिन फेट कैसा है, आपका उस दिन लक कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर एंड जीके के क्वेश्चंस। तो वेरी अनसर्टन, वो दोनों ही आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कितना लेवल उनका आएगा। बट हाँ, ये आप बोल सकते हो कि आपको 4.5 से ज़्यादा ही रखने हैं, इतना आपको ट्राई करना है। तो इसीलिए अभी आपको फोकस करना है जीके पे एंड कंप्यूटर पे, और मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी जितना आपने करना था कर लिए हो। अभी जो 2 मॉक्स लगाओगे बस उसको एनालिसिस कर लेना, ताकि उसको उस मॉक्स से क्या होता है ना कि आप जब एग्ज़ाम में एक्चुअल में एग्ज़ाम देने बैठोगे तब उस सिचुएशन को फेस करने के लिए मॉक्स वगैरह दिए जाते हैं। तो इसलिए 2 मॉक्स इनफ रहेंगे, उसके अलावा आपको ज़्यादा मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अब मॉक कभी कहाँ से लगाना चाहिए, 2 ऐसा मॉक लगाओ जो कि एक हाई लेवल का हो और एक एग्ज़ाम लेवल का हो। तो उसके लिए हाई लेवल के लिए आप ऑलिव बोर्ड जा सकते हो, और एग्ज़ाम लेवल के लिए आप ADDA 247 प्रेफर कर सकते हो। आई डू नॉट रिकमेंड प्रैक्टिस मोड एट दिस टाइम, बिकॉज उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट का ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास बाकी अल्टरनेटिव्स है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑलिव बोर्ड्स बेटर है। ऑलिव बोर्ड इज़ वेरी वेरी गुड। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली आपके दिमाग खोलने वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। बट प्रैक्टिस में हमको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, दैट्स टाइम टेकिंग होता है, लेंदी होता है, बस आपको सॉल्व करते जाना है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप एक हाई लेवल का मॉक देना, दैट इज़ फ्रॉम ऑलिव बोर्ड, और एक एग्ज़ाम लेवल का मॉक देना, दैट इज़ फ्रॉम ADDA 247। ये दोनों से आप मॉक लगा सकते हो। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी, और कुछ अगर पूछना है तो कमेंट कर देना, मैं उसके अगर ज़्यादा क्वेश्चंस रहे तो मैं और एक वीडियो बना दूँगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड मेरे को अगर फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक एंड मेरा टेलीग्राम लिंक एंड मेरा Gmail ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।